हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है। अगर आप साल 2023 में इन तीनों फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये तीनों फंड आपके लिए काफी बेहतरीन होगा और लंबे समय में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। कहने का मतलब यही गाइस कि ये तीनों फंड ऐसा फंड है जिसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो अगले से 20-25 सालों में करोड़ों रुपए बना के आपको दे सकता है। तो इन्हीं तीनों फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। और गाइस, वहां पे हम लोग पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, फिर बात करेंगे गाइस इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का एंड अपसाइड एंड डाउनसाइड रेशियो का। यानी कि गाइस ये तीनों फंड ऐसा फंड है जब मार्केट में गिरावट आता है तो उस केस में काफी कम गिरता है, और जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये तीनों फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये तीनों फंड आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर अगला संडे को आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मैं रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे गाइस हम लोग तीन कैटेगरी का फंड को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा फंड है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और ये फंड आपको लंबे समय में काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो मैंने दो फंड को चूज करा हुआ है और इन दोनों में से गाइस हम लोग सिर्फ एक फंड को चूज करेंगे जो कि अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा। तो बात करेंगे इस पहला फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे इस दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करेंगे लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22% का। बात करेंगे इस पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.96% का, मोटा मोटी 21% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.51% का। तो गाइस दोनों ही फंड देखे तो काफी शानदार दिख रहा है लास्ट 1 ईयर में। इन दोनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन गाइस कंपैरेटिवली देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर दिख रहा है पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में लास्ट 1 ईयर में। तो मैं यहाँ पे इस फंड के साथ जाऊंगा अगर मुझे लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे जाना होगा। तो बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.79% का, मोटा मोटी आप 34% के आसपास में कह सकते हैं। बात करें गाइस पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.63% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.35% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, जो कि पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड से बेहतर तो है ही, लेकिन जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे भी काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। वही बात करें पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा बेटर जरूर है, लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं इस फंड को एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड से, तो पिछले 3 सालों में देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.49% का। बात करेंगे इस पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.75% का, मोटा मोटी 20% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.87% का, मोटा मोटी 14% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। लेकिन अगर आप इन दोनों में से एक फंड को देखते हैं तो आपका जो पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है लास्ट 5 ईयर के केस में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहतरीन है, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस जरूर कम देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड से। लेकिन गाइस इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो
बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखे तो आपको जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे इन दोनों फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.64 का। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.71 का। बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.45 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम दिखने को मिल रहा है। इन गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है, उसका मतलब ये है कि वो फंड उतना ही अच्छा रहता है, उस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है उतना ही कम निकल के आता है गाइस। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड के साप रेशियो की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.52 का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.23 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का साप रेशियो काफी बेहतर है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से, लेकिन बात करें गाइस इन दोनों फंड का साप रेशियो का, तो देखें तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो दोनों फंड सही है साप रेशियो के मामले में। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.97% का, मोटा मोटी 6% कह सकते हैं आप। बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.36% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का अल्फा का, तो गाइस यहाँ पे कोई अल्फा नहीं होता है, क्योंकि बेंचमार्क से ही हम लोग कंपेयर करते हैं। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड एट पार ही दिखने को मिल रहा है, दोनों फंड का अल्फा देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6 से 6.5% से बीट कर पाता है, जो कि काफी अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों फंड काफी सही दिखता है अपने रिस्क रेशियोज के मामले में। हालांकि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। लेकिन गाइस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा फंड है जिसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सबसे ज्यादा निकल के आता है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में दोनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है। इसके साथ साथ गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड है इन दोनों में से जो कि काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, एंड इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो रिस्क रेशियोज के मामले में दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि वहां पे वो दो फंड कौन सा है और उन दोनों में से एक फंड कौन सा है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तक, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, दूसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इनका जिन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.37% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.7% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.52% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा ही हुआ है, लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसको भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। वही बात करेंगे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, ये फंड में देखें तो काफी अच्छा है, अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के आसपास में परफॉर्म कर रहा है, मार्जिनली कम जरूर है। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.5% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.17% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.52% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसका परफॉर्मेंस देखिए तो मोटा मोटी 38% दिखने को मिल रहा है लास्ट 3 ईयर में। एंड बात करें आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है, मोटा मोटी 34-35% के आसपास में। दिक्कत कहीं भी नहीं है दोनों फंड के साथ, लेकिन इन दोनों में से एक बेस्ट फंड को चूज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.03% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.77% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.79% का।
तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बट बात करेंगे जिन दोनों में से बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको देखे तो मोटा मोटी 20 से लेकर 21% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। वही बात करेंगे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का, इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है, मोटा मोटी 19% का, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कंपेरेटिव टर्म में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप कैटेगरी का फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों फंड को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.96 का, मोटा मोटी 15 कह सकते हैं आप। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.48 का। बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.53 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से, तो क्योंकि दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी अपने बेंचमार्क से कम दिखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। तो बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.8 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.04 का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साफ रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इस फंड का साफ रेशियो कहीं ना कहीं देखे तो 1.8 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उतना ही बेहतर निकल के आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.95% का, मोटा मोटी 3% कह सकते हैं आप। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.71% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का, तो गाइस यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे अगेन आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, जो कि मोटा मोटी 9% का अल्फा जनरेट करके आपको देता है। इसका मतलब ये है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9% से बीट करता है 3 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे दोनों फंड काफी सही दिखता है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म पे देखते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि वहां पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने दो फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों फंड को कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। तो बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.35% का। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.18% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.84% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड काफी सही है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.81% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.65% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.12% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको देखे तो मोटा मोटी 48 से 49% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.48% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.53% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.48% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से। तो लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है
यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने देखे तो मोटा मोटी आपको 30 से लेकर 30.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो यहाँ पे देखे तो क्लियरली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये फंड काफी रिस्की फंड भी है। बात करेंगे इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे आपका पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.2 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसमें डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.27 का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.45 का। तो गाइस बात करें यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डिवीजन है काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि कम है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड से या फिर बेंचमार्क इंडेक्स से। तो इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है लंबे समय में। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.9 का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.04 का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.57 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साफ रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.56% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.8% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का अल्फा का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर रिस्क रेशियोज का, तो दोनों ही केस में देखें तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज देखें तो काफी बेहतरीन है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई साइड में जरूर है, इसका मतलब ये कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, ये फंड आपके लिए परफेक्टली सूट बैठता है, तो आप इस फंड के साथ जरूर जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपके फाइनल पोर्टफोलियो का, कि भाई कौन कौन सा फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी लंबे समय के लिए। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं साल 2023 में, तो 3 फंड कौन कौन सा है जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो गाइस हमने ऑलरेडी फंड को चूज कर रखा है। पहला फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तीसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 3 फंड है और इन तीनों फंड में जाके आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो ये तीनों फंड आपको लंबे समय में काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। और आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए को आप इन तीनों फंड में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ज्यादा पैसे डाल सकते हैं। वहीं अगर आपको रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करना है इन दैट केस आप फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा पैसे को डाल सकते हैं, यानी कि आपका लोकेशन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड में, एंड मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम पैसे डालना पड़ेगा आपको। तो इस हिसाब से देखें तो आपका रिस्क मैनेज यहाँ पे हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी हाई रिस्की पोर्टफोलियो होगा गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बात किया था टोटल 6 फंड का, तो 6 फंड में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है और कौन सा फंड जिसका अपसाइड रेशियो सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड का कैप्चर रेशियो का। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करेंगे आपका पहला कैटेगरी का यानी कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो यहाँ पे हमने 2 फंड चूज करा था। तो पहला फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एंड इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.82% का, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है उस केस में ये फंड देखे तो मोटा-मोटी 6% गिरता है। बात करेंगे दूसरा फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 14% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.32% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये सबसे कम दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ गाइस। बात करेंगे आपका दूसरा कैटेगरी यानी कि मिड कैप कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का। इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.29% का। बात करेंगे सेकंड फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.65% का। तो गाइस मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सबसे कम दिखने को मिल रहा है और हमने इसी फंड को चूज करा है। और गाइस ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने इस फंड को चूज करा हुआ है आज के इस वीडियो में। बात करेंगे आपका लास्ट कैटेगरी का यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं आपका पहला फंड यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है गाइस यहाँ पे आपका नेगेटिव 14.75% का। बात करेंगे आपका सेकंड फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.65% का। तो गाइस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे दोनों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने बेंचमार्क से ज्यादा
देखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो दोनों फंड ज्यादा गिरता है। लेकिन गाइस अपने को रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांट स्मॉल के फंड को चूज करा हुआ है। ये फंड देखो तो आपको रिटर्न काफी ज्यादा बना के दे सकता है, एट द सेम टाइम ये फंड काफी रिस्की भी हो जाता है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का। बात करेंगे इन सारे फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप फंड का। तो यहाँ पे जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एंड इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। बात करेंगे सेकंड फंड का, यानी कि पराग पाइक फ्लेक्सी कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। एंड बात करेंगे आपका कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दो कि अपसाइड रेशियो का मतलब ये होता है कि जो आपका फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो इन गाइस ये रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पहला फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है 110 का, तो ये फंड देखें तो काफी अच्छा है। वहीं बात करेंगे पराग पाइक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो ये खराब देखने को मिल रहा है, जो कि 100 के नीचे तो है ही, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी खराब देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे पहला फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। बात करेंगे सेकंड फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है या फिर बियरिश फेज में रहता है। तो यहाँ पे देखें तो क्लियरली आपका जो सेकंड फंड है यानी कि पराग पाइक फ्लेक्सी का फंड, इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेहतर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, तो इस फंड का भी डाउनसाइड रेशियो खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है 71 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखें तो काफी कम देखने को मिल रहा है। गाइस बात करेंगे मिड कैप फंड्स का डाउनसाइड रेशियो का एंड अपसाइड रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका पहला फंड यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 101 का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। तो गाइस मिड कैप में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है एंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंड काफी सही है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो पहला फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68 का। बात करेंगे सेकंड फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी कम देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, सिर्फ 47 का। बात करेंगे लास्ट कैटेगरी का यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, तो बात करते हैं आपका पहला फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। बात करेंगे सेकंड फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज से, लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक वेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो पहला फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। बात करेंगे सेकंड फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। एंड बात करेंगे आपका कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरता है, तो ये फंड काफी ज्यादा हाई रिस्क फंड हो जाता है। वही बात करें आपका पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखें तो मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 6 फंड को कवर किया था एंड आउट ऑफ दो 6 फंड हमने यहाँ पे 3 फंड को चूज करा है और इन तीनों फंड में जाके लमसम इन्वेस्टमेंट करना है हम सभी को। और गाइस ये तीनों फंड आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।